हेलो स्टूडेंट, वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिफ्थ क्लास के चैप्टर को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है ना, द टाइगर्स बिस्कर। मतलब टाइगर के मुंह पे जो बाल होते हैं ना छोटे छोटे, उनको कहते हैं बिस्कर। टाइगर की मूछें या टाइगर के मुंह के बाल। देखो आगे क्या है इस चैप्टर में। ए यंग वुमन बाय द नेम ऑफ युन ओके। ए यानी एक, यंग यानी जवान, वुमन यानी औरत, बाय द नेम ऑफ युन ओके जिसका नाम क्या था, युन ओके। कम यानी आती है, वन डे यानी एक दिन, टू यानी को, द कॉटेज यानी क्या होगा, कॉटेज यानी होगा मतलब जो साधु महात्मा रहते हैं ना कुटिया, उनको कहते हैं कॉटेज ऑफ ए माउंटेन हर्मिट। मतलब माउंटेन यानी पर्वत वाले क्षेत्रों का साधु, हर्मिट यानी होगा साधु। पर्वत में रहने वाले जो साधु होते हैं ना, उनकी कुटिया में एक जवान औरत जिसका नाम था युन ओके, वह एक दिन आती है। उसके बाद में देखो, ओ हॉली फादर, अरे होली यानी होता है पवित्र, अरे पवित्र पिता। आगे देखो, सी सैड, वह कहती, उसने कहा, आई एम इन डीप डिप्रेस, मैं एक बहुत गहरी चिंता में हूँ। डिप्रेशन यानी चिंता होती है ना। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, स्पेशल वर्ड है यहाँ पर, इसके बारे में लिखा गया है ग्रेट वरी यानी बहुत बड़ी चिंता। और आगे देखो, आगे लिखा हुआ है अनहैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी। और उसके बाद में सफरिंग यानी दुखी से बीमार हो जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है डिप्रेस के साथ में, तो वो थी। आगे देखो क्या है, इफ़ यानी यदि, यू यानी तुम, डू नॉट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की, आई एम ट्रूली लॉस्ट, मैं सत्यता के साथ में खो जाऊंगी या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगे अगर तुमने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद देखो क्या होता है, वेल यानी अच्छा, वॉट इज़ यूअर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, सैड द हर्मिट, ऐसे कौन कहता है, ऐसे साधु कहता है। देखो अगले पन्ने पे, ओ फादर, अरे पिता, सैड द वुमेन, ऐसे कौन कहती है, ऐसे वो औरत कहती है। क्या नाम था उसका, युन ओके। आगे देखो, फॉर द पास्ट 3 ईयर, 3 सालों से, माई हस्बैंड, मेरे पति, हैज़ बीन अवे फाइटिंग इन द वॉर, मतलब मेरे जो पति थे ना, वो 3 सालों से, पिछले 3 सालों से युद्ध में लड़ रहे थे। नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न, नाउ यानी अब, वह यहाँ पर लौट आए हैं, रिटर्न यानी लौट आए हैं। ही हार्डली एवर स्पीक्स टू मी, और वह मुझसे ना, हार्डली यानी बहुत बुरी तरीके से बोलते हैं, बहुत बेकार शब्दों का यूज करते हैं। आगे देखो, ही यूज टू लव मी डेयरली, देखो डियर है ना, ये डियरली है, जो डियर सबसे बना है, डेयरली है जो डियर सबसे बना है। डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय। और वह पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे बहुत अच्छे से रहते थे। देखो अब वट यानी किंतु, नाउ ही इज़ ए चेंज्ड मैन, और अब वह कैसे हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वह कैसे हो चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं। आगे देखो, इफ़ यदि, आई स्पीक टू हिम, यदि मैं उनसे बात करती हूँ, यदि मैं उनसे कुछ कहती हूँ, ही डज नॉट सीम टू हियर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो मेरी बात को सुन रहे हैं। हियर यानी सुनना होता है ना, सीम यानी प्रतीत होना। वो ऐसे, मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसे प्रतीत नहीं होता कि वो मेरी बात को सुन रहे हैं। आगे देखो, इफ़ यानी यदि, ईवर ही टॉक्स टू मी, यदि, ईवर यानी जो कुछ भी, ही यानी वह, टॉक्स यानी बात करना, टू मी यदि वह जो कुछ भी मेरे से बात करते हैं, ही स्पीक्स वेरी रूडली, और जो कुछ भी मुझसे वो बात करते हैं ना, तो वह कैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहकर, बहुत बेकार तरीके से। और आगे देखो उसके बाद में, इफ़ द फूड इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग, लाइक या लाइक शब्द से बना है जो लाइकिंग है। उसके बाद में देखो, यदि उनको ना फूड यानी भोजन होता है, यदि उनको भोजन है ना अच्छा नहीं लगता, उनको भोजन पसंद नहीं होता, तो उसके बाद में क्या करते हैं, ही
पुशेज इट अवे, वह उस मतलब जो भोजन को अपन प्लेट में रख के खाते हैं ना, तो वो भोजन को पुश कर देते हैं या प्लेट को धक्का देकर दूर कर देते हैं। एंड लीव द रूम एंग्रीली, एंग्री यानी गुस्सा होता है, एंग्री सबसे बना है एंग्रीली, और वह गुस्से के साथ में उस रूम को छोड़ देते हैं। आगे देखो आगे क्या होगा, डियर यानी प्रिय, इट डज हैपन समथिंग समटाइम्स सैड द हर्मिट। उसके बाद में देखो जो साधु है ना वो क्या कहता है कि प्रिय ऐसा कभी कभी हो जाता है, समटाइम मतलब कुछ समय ऐसा हो जाता है। अब देखो क्यों होता है ऐसा, व्हेन यंग मीन कम बैक होम आफ्टर द वॉर्स देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ बिटरनेस। उसके बाद में देखो क्या कहता है साधु, साधु ये कहता है जब जो जवान जो आदमी होते हैं ना वो युद्ध से लौट कर आते हैं तो उनके जो हृदय में, देयर हार्ट मतलब उनका हृदय, आर फुल ऑफ बिटरनेस, उनका हृदय जो होता है ना वो कटुता के साथ भर जाता है। मतलब उनको ये बुरा उनको ऐसा ही लगने लग जाता है कि सभी जगहों पर मेरे दुश्मन हैं और मुझे युद्ध लड़ना है इनसे, मतलब उनको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। आगे देखो, प्लीज फादर गिव मी सम पोशन। पोशन यानी देखो पोशन का स्पेशल वर्ड है, पोशन का लिखा हुआ है, पोशन यानी होता है लिक्विड विथ मैजिक पावर्स, मतलब एक लिक्विड यानी एक तरल पदार्थ जिसमें शक्ति हो। मतलब मुझे ना ऐसा एक वो दे दो, मुझे ऐसी जड़ी बूटी दे दो मुझे कि जिससे मैं उन्हें दे दूं और वो मुझसे अच्छे से बात करें। देखो आगे लिखा हुआ है इसमें, दैट विल मेक माई हस्बैंड, जो मेरे पति को बनाए कैसा, लविंग एंड जेंटल एज ही यूज टू बी, जैसे वे पहले थे इनको ऐसा प्यार करने वाला और अच्छा आदमी बनाए जो वह पहले थे, मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी दे दो। आगे देखो क्या होता है, ए पोशन फॉर योर हस्बैंड, तुम्हारे पति के लिए एक दवाई या तुम्हारे पति के लिए एक जड़ी बूटी, सैड द हर्मिट, ऐसा कौन कहता है, ऐसा साधु कहता है। उसके बाद में देखो, वेल अच्छा, कम बैक आफ्टर 3 days, अच्छा तुम ऐसा करना कि तुम्हें ना वहाँ पर मेरे पास 3 दिन बाद आना। उसके बाद में एंड आई विल टेल यू, और उसके बाद में मैं तुमसे कहूँगा कि वॉट आई शुड नीड फॉर सच ए पोशन, कि मैं तुमसे ये कहूँगा कि पोषण के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तब मैं तुम्हें वो पोषण बना कर दूंगा कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन पोषण के लिए। आगे देखो उन जड़ी बूटी के लिए कि 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद में युन ओके कैम बैक टू द हर्मिट, और 3 दिनों के बाद में ना वो युन ओके थी ना, वो औरत थी, वो आती है साधु के पास में। उसके बाद में देखो क्या होता है, आई हैव थॉट ओवर यूर प्रॉब्लम, मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सोचा। थॉट यानी सोचना होता है, ओवर यानी बारे में या ऊपर, यूर प्रॉब्लम मैंने तुम्हारी समस्या से ऊपर सोचा या समस्या के बारे में सोचा। सैड द हर्मिट, ऐसा कौन कहता है, ऐसा साधु कहता है। आगे देखो, टू मेक द पोशन यू पांड, तुम जो पोषण चाहती हो ना उसके बारे में मैंने सोचा पूरी रात। उसके बाद में देखो, आई विल नीड द बिस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर, कि मुझे क्या चाहिए, नीड यानी मुझे ज़रूरत है, द बिस्कर यानी जो शेर होता है ना, जानवर होते हैं उनके मुंह पर जो बाल होते हैं, मुझे वो बाल ऑफ ए लिविंग टाइगर, मुझे एक जीवित चीता की मुंह के बाल चाहिए मुझे। आगे देखो, ब्रिंग मी ए लिविंग टाइगर्स बिस्कर, मुझे एक जीवित टाइगर के मुंह का बाल चाहिए। एंड आई विल मेक द पोशन यू वांट, तब मैं तुम्हें ना जो पोषण तुम चाहती हो ना, जो जड़ी बूटी तुम चाहती हो, मैं वो तुम्हें बना कर दूंगा। आगे देखो, द बिस्कर, बिस्कर कौन था, बिस्कर पता है, मैंने अभी बता दिया आपको। बिस्कर मतलब जो शेर होता है ना, जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली भी हो सकती है, शेर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, उनके जो मुंह पर जो बाल होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, बालों को, उनको कहते हैं बिस्कर। आगे देखो, द बिस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर, शेर, जीवित शेर के, मतलब वो शौक से कहती है, एकदम ही सरप्राइज हो जाती है। देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मैंने आपको यूज बताया था ना, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है उस पर। एक्सक्लेमेटरी साइन की क्या वो होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ना उसकी क्या आइडेंटिटी होती है कि उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ, जो कि यहाँ पर टाइगर के बाद में जो साइन है ना वो एक्सक्लेमेटरी साइन है। देखो क्या कहती है वो ना, शॉकली कहती है, एकदम मतलब सरप्राइज हो जाती है, एकदम आश्चर्य के साथ कहती है,
घबरा कर। द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर, कि जीवित जो चीता होता है ना उसकी क्या चाहिए, मुझे मुंह के बाल चाहिए। सैड द वुमन इन सरप्राइज, आश्चर्य के साथ कहती है ऐसी वो औरत। उसके बाद देखो, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच ए थिंग, और इस चीज़ को लाना मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है। वह जो औरत थी ना वो साधु से कहती है कि ना शेर के मुंह के बाल में कैसे ला सकती हूँ। शेर आपको पता है शेर जंगल का राजा होता है और वो नॉनवेज होता है ना, वो आदमियों को भी खा सकता है किसी को भी खा सकता है, तो उससे डरना जरूरी है ना। तो वो औरत ये कहती है कि ये कैसे संभव है, मैं कैसे शेर के मुंह के बाल को ला सकती हूँ। आगे देखो आगे क्या कहती है, यू विल फाइंड इट इफ यू थिंक द पोशन इन रियली इम्पोर्टेंट। अगर सैड द हर्मिट, ऐसा कौन कहता है, ऐसे देखो क्या हुआ, यू विल फाइंड तुम्हें चाहिए, तुम्हें या ढूंढना है, इट इफ यू थिंक यदि तुम सोचती हो, द पोशन इज रियली इंपॉर्टेंट, यदि तुम ये सोचती हो ना कि वो पोषण बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मुझे पोषण की, तो तुम्हें यह करना होगा, तुम्हें यह करना होगा। आगे देखो, सैड द हर्मिट, ऐसा कौन कहता है, ऐसा साधु कहता है। किससे, साधु उससे कहता है जो यूनोगे थी ना वो औरत, उससे यह कहता है। अब उससे इसलिए कहता है वो क्योंकि उसका जो हस्बैंड था ना, उसका हस्बैंड उससे रूडली बात करता था, अच्छे से बिहेव नहीं करता था उससे, तो इसलिए वो उससे अच्छे से, मतलब वो पहले जैसा हो जाए, वो पहले जैसा हो जाए, जो प्यार करने वाला हो और अच्छे से बात करे मुझसे, ऐसा वो चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, वह साधु के पास आई और साधु से एक जड़ी बूटी मांगने लगी, साधु से एक पोषण मांगने लगी। उसके बाद में साधु उससे ये कहता है कि आपको ऐसा करना होगा कि मुझे ना शेर जो होता है ना उसके बिस्कर को लाना होगा, मतलब उनके मुंह के जो बाल होते हैं ना, मुझे उसको एक बाल भी अगर लेके आ जाओगे ना आप, तो आपको जो चाहिए ना पोषण मैं वो बना दूंगा। और उसके बाद में देखो यूनो के आश्चर्य के साथ कहती है, यह कैसे संभव हो सकता है, मैं यह कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि शेर जो जंगल का राजा होता है उसको हर किसी से, मतलब शेर से हर किसी को डर लगता है। आगे देखो उसके बाद में ना जो साधु ये कहता है उससे कि तुम्हें अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो है पोषण, तो तुम्हें यह करना होगा। आगे देखो क्या होता है, देन यानी तब ही स्टूड अप, वह खड़ी हो जाती है, एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज, और वह उसकी कोठरिया से बाहर निकल जाती है, वहाँ से खड़ी हो जाती है और वहाँ से दूर निकल जाती है। उसके बाद में देखो यून ओके वेंट बैक होम, और उसके बाद में जो यून ओके थी ना वो अपने घर की तरफ चली जाती है। और उसके बाद में देखो क्या होता है, शी थॉट ए ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कुड गेट ए टाइगर्स बिस्कर, और यह ना वह यह सोचती है कि यह मेरे लिए सबसे बड़ी डील है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी, कि मुझे एक जीवित टाइगर की बिस्कर को लाना है, जीवित टाइगर के मुंह के बाल को लेकर आना है, क्योंकि वह ना डर चुकी थी अंदर से, और वहाँ से जो साधु था ना वो साधु के यहाँ से खड़ी होकर आ जाती है अपने घर की तरफ। उसके बाद में देखो क्या होता है, देन तब वन नाइट, एक रात को, वैन हर हस्बैंड, तब उसका जो पति था ना वाज स्लीप, जब सो रहा था। उसके बाद में क्या होता है, सी क्वाइटली क्रैप्ट, देखो क्रैप्ट जो है ना उसका लिखा हुआ है मूविंग स्लोली, क्रैप्ट स्पेशल वर्ड है, क्रैप्ट का लिखा हुआ है, क्रैप्ट का मतलब होता है मूविंग, मतलब धीरे धीरे, जैसे अगर रात में कोई सो रहा होता है तो अपन चुप चुप के निकलते हैं ना, ऐसे वह जब उसका पति जब सो रहा था ना, तो उसके बाद में ना वो शांति से चुपचाप है ना, फ्रॉम हर हाउस विथ ए बॉल ऑफ मीट, वह अपने ना एक, मतलब एक जो क्या कहते हैं उसको, एक कटोरे में मतलब मांस के टुकड़े को लेकर घर से निकल जाती है, और चुप चुप के जैसे कि उसके पति को पता ना चल जाए। आगे देखो, सी वेंट टू ए प्लेस इन द फॉरेस्ट, और वह ना कहाँ पर चल जाती है, वह जंगल के ऐसी जगह पर चल जाती है, वेयर ए टाइगर वाज नॉन टू लाई, जहाँ पर है ना सभी लोगों को ये पता है कि यहाँ इस जगह पर शेर रहता है। वह एक ऐसी जगह पर चली जाती है, वह ऐसी जगह पर चली जाती है क्योंकि उसको अपने पति के लिए
वो बिस्कर मतलब टाइगर बिस्कर लाना था, टाइगर के मुंह के बाल लेके आने थे। आगे देखो क्या होता है, वो जंगल में चली जाती है जब स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम, और स्टैंडिंग यानी खड़ी हो जाती है, फार ऑफ यानी दूरी पर, फ्रॉम द टाइगर्स केव, टाइगर का केव के लिए आप ये कह सकते हो, केव यानी वैसे पिंजरा होता है लेकिन है ना, केव के लिए आप ये भी कह सकते हो, क्या कहते हैं उसको, गुफा। केव यानी गुफा होता है, सॉरी, केव यानी पिंजरा, केज यानी होता है CAGE यानी होता है पिंजरा, और केव यानी होगा गुफा। वो टाइगर की गुफा से थोड़ी दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर वह खड़ी हो जाती है। उसके बाद में देखो क्या करती है, सी हेल्ड मतलब होल्ड जो है ना, होल्ड होल्ड यानी पकड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है ये हेल्ड। सी हेल्ड आउट द बाउल ऑफ फूड टुवर्ड द टाइगर, और वह ना जो पकड़ रखा था ना उसने, वो क्या कहते हैं उसको, कटोरा पकड़ रखा था उसने भोजन का, जिसमें क्या था, जिसमें मीट थी ना, वो उसको ना टाइगर की तरफ सरका देती है, टाइगर की तरफ कर देती है। आगे देखो, द टाइगर लुक्ड एट इट, और उसको ना जो टाइगर था ना वो देखता है, टाइगर लगातार देखते रहता है उसको, और फिर क्या करता है, बट डिड नॉट मूव एट ऑल, और उसके बाद में वह कुछ भी मूव नहीं करता है, बिल्कुल भी हिलता भी नहीं है, ऐसे ही खड़ा रहता है। मतलब जैसे वो बैठा था ना ऐसे खड़ा रहता है या बैठा रहता है, जैसे भी था ना वो एकदम मूव नहीं करता, बस उसको देखते ही रहता है। आगे देखो, द नेक्स्ट नाइट, और फिर उसके बाद में अगली रात को, यूनओके वेंट अगेन, उसके बाद में ना वो यूनओके ना एक दिन उसने खिला दिया, उसके बाद में वो यूनओके क्या करती है, दोबारा से जाती है, और अगली रात को फिर दोबारा खिलाती है उसको। आगे देखो, दिस टाइम सी कैम ए लिटिल क्लोजर, उसके बाद में है ना थोड़ा सा पास आ जाती है, लिखा हुआ है ना, सी यानी कैम यानी आती है, लिटिल क्लोजर, क्लोजर यानी थोड़े और पास में आ जाती है। पहले वो 1 किलोमीटर पे दूर थी, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले वो 5 फीट दूर थी, अब धीरे धीरे वो 4 फीट दूर होने लग गई, ऐसे वो धीरे धीरे एकदम पास में आ जाएगी। देखो आगे उसके बाद में क्या है, लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव, और उसके बाद में टाइगर की जो वो थी ना, क्या कहते हैं उसको, टाइगर की गुफा के पास में वो और क्लोज आ जाती है। उसके बाद में देखो अगेन यानी दोबारा, सी हेल्ड आउट ए बाउल ऑफ फूड, और उसके बाद में वो भोजन की ना वो थी ना उसको पकड़ के दोबारा लेकर आती है उसको, और दोबारा से उस शेर के पास में और कर देती है। वट द बीस्ट डिड नॉट, देखो बीस्ट का लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पेशल वर्ड है, बीस्ट का लिखा हुआ है एन एनिमल मतलब जानवर, और उसके बाद में लिखा हुआ है स्पेशल ए लार्ज और डेंजरस वन, मतलब सबसे खतरनाक होता है ना, शेर सबसे खतरनाक होता है, लेकिन वो सबसे खतरनाक था ना, वो कुछ भी केयर नहीं करता है, वो कुछ भी परवाह नहीं करता है। देखो अब भी उसको कुछ नहीं परवाह है शेर को, वो लॉयन था ना, वो टाइगर था, सॉरी लॉयन नहीं टाइगर था ना, उसको अब भी कोई परवाह नहीं है कि पहले दिन वो आई थी, उसने शेर मतलब जो चीता था उसने उसको देख लिया, और देखने के बाद में उसने कुछ भी मूवमेंट नहीं की। उसके बाद में अगले दिन आती है, थोड़ा थोड़ा पास में आती जाती है वो, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट नहीं की, और अब भी ना वो सबसे खतरनाक जानवर है जंगल का, लेकिन फिर भी उसने कोई मूवमेंट नहीं की, उसको कोई परवाह नहीं है कि कौन खड़ा है मेरे सामने। उसके बाद में देखो नाइट आफ्टर नाइट, और अगले रात को, और उसके बाद में रात को ऐसे वो लगातार है ना बहुत दिन तक जाती रही, लगातार रातों में वह जाती रही। क्यों? क्योंकि उसको वो चाहिए था ना, टाइगर बिस्कर मतलब टाइगर की मूंछ के बाल चाहिए थे उसको। उसके बाद में देखो आगे क्या होता है, सी वुड गो टू द माउंटेन, उसके बाद में वह ना पर्वत पर चली जाती है, माउंटेन यानी पहाड़ पर चली जाती है। क्यों? गेटिंग ईच टाइम ए फ्यू स्टेप्स क्लोजर टू द टाइगर्स केव, और उसके बाद में ना वो इतनी ज़्यादा पास चली जाती है, इतनी ज़्यादा कि वह बिल्कुल ही उस पर पहाड़ पर चढ़ जाती है, उस पर्वत पर चढ़ जाती है जहाँ पर शेर रह रहा था, उस गुफा के बिल्कुल पास में चली जाती है। आज के लिए अपन यहीं तक पढ़ेंगे, और इसको मैं और स्टोरी बता देता हूँ आपको। तो क्या स्टोरी है, जो यूनओके थी ना, एक जो वूमन थी, वो क्या करती है, वो उसका पति जो था ना वो वॉर से लड़कर आता है, 3 साल से वो युद्ध में था, और युद्ध में लड़ने के बाद में जब वो घर पर लौट कर आता है ना,
तो वह उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता, उससे रूडली बात करता था। इसलिए वो ना साधु के पास जाती है और साधु के पास जाने पर वो ऐसी जड़ी बूटी मांगती है ताकि उसका पति उससे अच्छे से बात करने लगे। तो जो हर्मिट था ना, उसने क्या कहा, हर्मिट ने उससे ऐसा कहा कि मुझे ना जो टाइगर्स विस्कर लेकर आओ, तो तुम जो कहोगे ना वो पोषण बनाने के लिए, मैं वो जड़ी बूटी देने के लिए मैं तुम्हें तैयार हूँ। उसके बाद में वो औरत जाती है और रात में वह जाकर क्या करती है, वह शेर को मीट खिलाने लग जाती है। अपने पति को पता नहीं होता, चुपचाप निकल कर जाती है रात को, और वह ना इतने पास तक आ जाती है, उसके बिल्कुल पास तक चली जाती है, वो पर्वत तक पहुंच जाती है, पहाड़ तक पहुंच जाती है। और उसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे।